प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे। और आओ मैं आप सभी के लिए मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस सामर्थ से भरे इस पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। आपकी मुसीबतों का क्या उद्देश्य है? जैसे कि पवित्र बाइबल निगमन 13 के 18 आयत में लिखा है, इसीलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुंदर के जंगल के मार्ग से ले चला और इजरायली पांति बांधे हुए मिस्र से निकल गए। आमीन। मेरे प्रियो, जिस दिन से आप शुद्ध मन से परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करते हैं, यानी आप पाप को छोड़ देते हैं और बपतिस्मा लेते हैं और साफ दिल से चलना शुरू करते हैं, तो फिर परीक्षाएं भी आपके जीवन में आती हैं और ऐसी घटनाएं आपके जीवन में होती हैं जिनको देखकर लगता है कि यह नहीं होनी चाहिए थी। अगर आप बाइबल में निगमन की किताब में इजरायली लोगों के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि जब परमेश्वर उन्हें मिस्र से निकालकर कनान देश की ओर ले जा रहा था तो उनकी भी परख हुई। परमेश्वर ने एक महान और बड़ी आशीष देने से पहले उनके जीवन में ऐसी घटनाएं पैदा की ताकि परमेश्वर उनको मजबूत कर सके। और इजरायली भी सोच रहे थे कि कनान देश तो बिल्कुल पास ही है, हम अभी चलेंगे तो परसों पहुंच जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने उनके दिल और दिमाग के ऊपर कब्जा किया और उनको जंगल के मार्ग से ले गया। और एक भी व्यक्ति ने के दिमाग में यह नहीं आया कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने जानबूझकर उन्हें जंगल से क्यों निकाला? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि अगर यह आशीष इनको अभी मिलेगी तो ये कभी भी लंबा रास्ता तय नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही फिरौन राजा इनके पीछे मारने के लिए आएगा, ये भाग जाएंगे। और इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें जंगल के मार्ग से लेकर गया और जब फिरौन उनको मारने आया तो उनके सामने लाल समुंदर था और पीछे फिरौन की सेना थी। अब उनके पास पीछे भागने का कोई रास्ता नहीं था। तब परमेश्वर ने समुंदर को दो भाग कर दिया। अगर परमेश्वर उनको लंबे रास्ते से न लेकर जाता तो वो अपने जीवन में पूरी तरह से परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पाते। मेरे प्रियो, मुसीबत में आकर अगर आपके जीवन में खिंचाहट आ रही है कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, जो वीज़ा 6 महीने में आना चाहिए उसे साल क्यों लग रहा है, आप सोच रहे हैं कि मैं तो 40 साल का हो गया हूँ, मेरी शादी तो अभी हो जानी चाहिए थी, तो फिर इतना समय क्यों लग रहा है? तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में ऐसा समय आएगा जब वो सोचेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की योजना आपके लिए बहुत बड़ी है और उसको आपने अपने जीवन में काम करने देना है। अगर इजरायली छोटे रास्ते से निकल जाते तो वो अपने डर पर जीत प्राप्त न कर पाते। इसीलिए परमेश्वर उन्हें चक्कर खिलाकर लंबे रास्ते से लेकर गया, पर वो खिंचाहट वाला समय था। इसीलिए मेरे प्रियो, कभी भी परमेश्वर से शिकायत मत करो। जब आपके जीवन में ऐसा समय आए, ऐसी घटनाएं हो कि जब आपको लगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा, बल्कि उस समय पर अपनी प्रार्थना वाली जिंदगी को, उपवास और पवित्रताई को और बढ़ाना है, ताकि वो आपको उस महान आशीष के लिए मजबूत बना सके जो आपके जीवन में सदा के लिए है और कभी ख़त्म नहीं होगी। आमीन। और ये अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ
कि जब मेरा जीवन में खिंचाहट वाला समय आए तब भी मैं तेरे वचनों पर अड़ी और खड़ी रहूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। जब आपकी लाइफ में परीक्षाएं आए, क्योंकि हर एक रिजल्ट आपको स्कूल लाइफ में भी ऐसा ही है, रिजल्ट अगर चाहिए तो आपको एग्ज़ाम देनी ही पड़ेंगी। तो ऐसे ही है, अगर आपको टेस्टिमनी चाहिए तो टेस्ट तो आपका होगा ही होगा। उस समय में आपकी पहचान होगी कि आप असली मसीही हैं या नहीं। सो खुदावन में अड़े और खड़े रहे, विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ। खुदावन ज़रूर ऊंचा करेगा। वो ऐसा परमेश्वर है जिसने लाल समुंदर को दो भाग किया था, आज भी वही परमेश्वर हमारा खुदावन है। सो खुदावन आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।